ब्रह्मा जी की अपने मान से 100 वर्ष की आयु होती है। ब्रह्मांड की सृष्टि से लेकर महाप्रलय तक इतना समय व्यतीत होता है। ब्रह्मा जी का पूर्व प्रार्ध अर्थात उनकी आयु के 50 वर्ष बीत गए हैं। द्वितीय प्रार्ध का प्रथम कल्प यह वर्तमान है, जिसका नाम श्वेत वाराह कल्प है। अर्थात आजकल ब्रह्मा जी का 91वें वर्ष का प्रथम दिन चल रहा है और उसकी 13 घड़ियाँ 42 पल 3 विपल 43 प्रति विपल बीत चुके हैं। इस पर श्रीमद् भागवत पुराण का प्रमाण इस प्रकार है। एवं विदेरहो रात्रे कालगत्योपलक्षित अपक्षितमिवास्यापि ब्रह्मणः परमायुर्वयः शतम् यदर्धमायुषशतस्य परार्धमभिधीयते पूर्वः परार्धोऽपक्रान्तो हयपरोऽद्यपरवर्तते। अयं तु कथितः कल्पो द्वितीयस्यापि भारत वाराह इति विख्यातः। इसी प्रकार मार्कंडेय पुराण में भी कहा गया है। एक कल्प में 1000 चतुर्युग होते हैं। उन 1000 चतुर्युगों में 14 मनवंतर होते हैं। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली ये 4 युग हैं। 14 मनवंतरों के नाम ये हैं: स्वयंभू, सवराचिस, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णिक, दक्ष सावर्णिक, ब्रह्म सावर्णिक, धर्म सावर्णिक, रुद्र सावर्णिक, देव सावर्णिक, इंद्र सावर्णिक। यह वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण के 8वें स्कंध में, मनु स्मृति में, विष्णु पुराण में तथा श्री हरिवंश पुराण में देखा जा सकता है। इसी अनुसार वैवस्वत मनवंतर के जो आजकल चालू है 71 महायुगों में 28 सतयुग, 28 त्रेता युग, 28 द्वापर युग तथा 27 कलयुग बीत चुके हैं। अब 28वां कलयुग चालू है, जिसका आजकल प्रथम चरण चतुर्थांश वर्तमान है। उसमें भी आज 5050 वर्ष बीत चुके हैं। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। प्रत्येक युग में संध्या तथा संध्यास हुआ करता है। एक कल्प के वर्ष मिलाने से ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ करता है। एक कल्प के वर्ष 4 अरब 32 करोड़ होते हैं। आज तक इस कल्प के 1 अरब 97 करोड़ 29 लाख 49,050 वर्ष बीत चुके हैं तथा 2 अरब 34 करोड़ 70 लाख 50,950 वर्ष शेष है। एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा के दिन के उदय के साथ ही त्रैलोक्य की सृष्टि होती है। उनके दिन की समाप्ति होने पर उतनी ही रात्रि होती है, उसमें महाप्रलय होता है।
ब्रह्मा जी का दिन 4 अरब 32 करोड़ मानुषी वर्ष, ब्रह्मा जी की रात्रि 4 अरब 32 करोड़ मानवीय वर्ष, अर्थात दिन रात्रि का योग 8 अरब 64 करोड़ मानुषी वर्ष। इतने वर्षों से ब्रह्मा जी का दिन रात होता है। इन्हीं वर्षों को 30 से गुना करने पर ब्रह्मा जी का एक मास होता है। इन्हीं अंकों को 12 से गुना करने पर ब्रह्मा जी का एक वर्ष बनता है। फिर इन अंकों को 100 से गुना करने पर ब्रह्मा जी की 100 वर्षों की आयु समाप्त होती है। अब चारों युगों के दिव्य तथा मानुषी वर्ष एवं उसके संध्या और संध्यांश बताए जाते हैं। चारों युगों के दिव्य वर्ष: सतयुग संध्या 400, नियत काल 4000, संध्यांश 400 अर्थात 4800। त्रेता युग संध्या 300, नियत काल 3000, संध्यांश 300 अर्थात 3600। द्वापर युग संध्या 200, नियत काल 2000, संध्यांश 200 अर्थात 2400। कलयुग संध्या 100, नियत काल 1000, संध्यांश 100 अर्थात 1200। कुल योग 12000। चारों युगों के मानुष वर्ष: सतयुग संध्या 1,44,000, नियत काल 14,40,000, संध्यांश 1,44,000 अर्थात 17,28,000। त्रेता युग 1,08,000, नियत काल 10,80,000, संध्यांश 1,08,000 अर्थात 12,96,000। द्वापर युग संध्या 72,000, नियत काल 7,20,000, संध्यांश 72,000 अर्थात 8,64,000। कलयुग संध्या 36,000, नियत काल 3,60,000, संध्यांश 36,000 अर्थात 4,32,000। चारों युगों के वर्षों का योग 43,20,000। संक्षेप से यह जानना चाहिए कि कलयुग के 4,32,000 मानुष वर्ष होते हैं। उससे दुगुना द्वापर है, कली से 3 गुना त्रेता युग है और 4 गुना सतयुग होता है। इस प्रकार चतुर्युग के 43,20,000 वर्ष होते हैं। इस प्रकार के 71 चतुर्युगों का एक मनवंतर होता है। इस मनवंतर के 30,67,20,000 मनुष्य वर्ष होते हैं। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। उनके वर्ष 4 अरब 29 करोड़ 40,80,000 होते हैं। एक कल्प में सूर्य सिद्धांत के अनुसार 15 संधियाँ होती हैं। उनमें एक का परिमाण सतयुग के बराबर होता है। इस प्रकार सब संधियों के वर्ष 2,59,20,000 होते हैं। 14 मनवंतरों के 4 अरब 29 करोड़ 40,80,000 वर्षों में उनके संधि वर्ष
2,59,20,000 मिला देने पर कल्प ब्रह्मा के दिन के वर्षों की संख्या मनुष्य वर्षानुसार 4,32,00,00,000 हो जाती है। यह श्वेतवाराह कल्प है। इस प्रकार न मालूम कितने कल्प तथा कितने ब्रह्मा हो चुके। ब्रह्मा जी के 1 सहस्र युगों से विष्णु जी की एक घड़ी होती है। विष्णु जी की 12 लाख घड़ियों से रुद्र जी की आदि घड़ी होती है। रुद्र जी की आयु में अनेक विष्णु होते तथा अंतर्धान हो जाते हैं। बृहत पराशर स्मृति में भी ऐसा ही संकेत मिलता है। इस प्रकार हिंदू संस्कृति अनादि अथवा प्राचीनतम सिद्ध हुई। अन्य स्थानों में इसी के एक देश को आधार बनाकर कई संस्कृतियां उत्पन्न हुई, कई नष्ट हो गई। अतः हिंदू संस्कृति ही अन्य संस्कृति की आदि जननी है। शेष किसी भी संस्कृति में इतना काल परिमाण नहीं मिलता। अतः वे संस्कृतियाँ आदिमती है, हिंदू संस्कृति की भांति अनादि नहीं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।